नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के दिल्ली पहुंचते हैं और लगातार 1.5 घंटा गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताते हैं। उसके बाद वो जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष है उनके साथ मीटिंग करते हैं और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दोस्तों, 23 मई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है। हालांकि ये चर्चा 23 मई से शुरू हुई है, लेकिन भूचाल काफ़ी पहले से है। और जो ये प्रोग्राम बना है वो ये वास्तव में एकदम बना था, क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक थी। ये आपको पता है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में संघ नेता गए, दत्तात्रेय हंसबोले गए, बीएल संतोष गए, राधा मोहन गए जो प्रभारी हैं वहाँ के, लगातार स्थानीय नेताओं से मीटिंग की। दत्तात्रेय हंसबोले भी 3 दिन रहे और बीएल संतोष भी। डिप्टी सीएम से मिले, मंत्रियों से मिले, विधायकों से मिले, फीडबैक लिया। दत्तात्रेय हंसबोले 3 दिन रहे, तमाम संघ के नेताओं से बात की। हालांकि उन्होंने सीएम से मिलना चाहा था, लेकिन सीएम उस समय गोरखपुर और मिर्ज़ापुर के दौरे पे थे, नहीं आए। ये सब कवायद जो चल रही थी, उसके बाद अब जो ये मीटिंग हुई है, खुद योगी को दिल्ली आना पड़ा। इसके बीच में क्या हुआ, ये कई चीज़ें निकल कर आई थी, लेकिन कंप्लीट सिचुएशन किसी को नहीं पता। मैं आपके साथ आज वो शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है और किस वजह से सीएम को एकदम आना पड़ा। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिसमें अमित शाह हैं, जेपी नड्डा है और पीएम मोदी, सर्वोच्च नेता हैं पार्टी के, उनसे मिलना पड़ा। और लगातार 1.5 घंटे बात हुई अमित शाह से। अमित शाह ही डिसाइड करते हैं चीज़ों को, प्रधानमंत्री और अमित शाह ही है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। दरअसल मैं बताता हूँ हुआ क्या था। जो चीज़ें पिछले दिनों आ रही थी कि अरविंद शर्मा जो पूर्व आईएएस हैं उनको कैबिनेट में रखवाना चाहता था केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार नहीं थे। इतनी बातें आई, लेकिन बातें इतनी तक नहीं थी। दरअसल था ये कि अरविंद शर्मा को एमएलसी बनाकर उनको कैबिनेट मंत्री नहीं, डिप्टी सीएम बनाना चाहता था केंद्रीय नेतृत्व। साथ ही उनको कार्मिक और नियुक्ति विभाग भी देना चाहता था। इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं थे और लगातार टालते जा रहे थे। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई, संघ नेता आए, फीडबैक ली, जिससे समझ में आया कि पार्टी को लेकर जो विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, उनके अंदर असंतोष है। और कोरोना को लेकर जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, उसकी वजह से सरकार के ऊपर उंगली उठी। और अगर यही परफॉर्मेंस रहा तो सरकार 2022 में दोबारा आना मुश्किल है। ये सब चीज़ें प्रेशर योगी पर पड़ता रहा। संघ का नेतृत्व सर कार्यवाह जो हंसबोले आए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की, हालांकि वो चाहते थे मुलाकात करनी। दरअसल संघ नेतृत्व को पहले ही योगी ने बता दिया था कि उनकी क्या मजबूरी है अरविंद शर्मा को लेकर। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो खुद जो योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को फ़ोन किया और बताया कि एक मुख्यमंत्री के पास अगर कार्मिक और नियुक्ति विभाग नहीं होगा तो किस चीज़ का मुख्यमंत्री, उसकी पावर क्या है अगर वो नियुक्ति नहीं कर सकता है, गोपनीय विभाग उसके पास नहीं। और योगी ने यहाँ तक कह दिया कि फिर मेरे सीएम रहने का क्या फ़ायदा, अगर आप कहें तो मैं रिजाइन कर सकता हूँ, यानी त्याग पत्र दे सकता हूँ, योगी ने कहा। और मैं आपके आशीर्वाद से ही सीएम बना था, और अगर ऐसी बात है तो मैं रिजाइन कर सकता हूँ। उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा कि इससे पहले लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में, ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही जो हमारे सूत्र हैं जो सत्ता के नज़दीक हैं उनके थ्रू मिली हुई है। और आप समझिए, उन्होंने ये तक कहा कि पिछले 4.5 सालों में जो राज्यसभा के लिए, विधान परिषद के लिए जो लिस्ट आती थी, केंद्रीय नेतृत्व भेजता था, मैंने उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, सब लोगों को एडजस्ट किया। अधिकारियों से सीधा जो है संगठन के काम को लेकर काम कराए जाते रहे थे, उस पर भी मैंने कोई नहीं आपत्ति जताई, लगातार काम होते रहे। और अब असफलताओं का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ा जा रहा है। इस बात को सुनने के बाद संघ की 3 दिन की बैठक फिर दिल्ली में हुई, जिसमें बीएल संतोष और जो दत्तात्रेय हंसबोले की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में ये कंक्लूजन निकला कि संघ ने बीच का रास्ता निकाला कि योगी आदित्यनाथ को भी अपने रुख में लचीलापन लाना चाहेगा
कि उनको जो अरविंद शर्मा है उनको सिर्फ राज्य मंत्री योगी चाहते थे, राज्य मंत्री नहीं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये समझना होगा कि सबको साथ लेकर चलना होगा, यानी उनको इतना महत्वपूर्ण दायित्व न देकर अरविंद शर्मा को कैबिनेट में एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो जितेंद्र प्रसाद की एंट्री हुई, दरअसल जब ये निर्णय ले चुके थे संघ लोबिस संघ के जो प्रमुख हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व यानी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्होंने जितेंद्र प्रसाद की एंट्री बीजेपी में कराई। और इसकी जानकारी ना योगी को थी ना स्वतंत्र देव को, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यूपी के। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व को यह आशंका थी कि जितेंद्र प्रसाद जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है और ब्राह्मणों को लेकर सरकार असंवेदनशील है, और इस वजह से काफ़ी संख्या में जो ब्राह्मण विधायक हैं या दूसरे लोग हैं वो सरकार की आलोचना भी करते रहे। और इसकी वजह से जो केंद्रीय नेतृत्व है या दूसरे लोग हैं वो उनका ये मानना है कि अगर ब्राह्मण रूठ गया, जिसकी संख्या करीब 12% है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश जो कोर ग्रुप भी है बीजेपी का, तो फिर से सरकार आना मुश्किल है। तो इसलिए बीजेपी ने बिना योगी को और स्वतंत्र देव को बताए उनकी एंट्री कराई। और इसी वजह से जितेंद्र प्रसाद की एंट्री जो है दिल्ली में हुई, और कोई भी जो स्टेट का जो नेता था वो उस समय मंच पर नहीं था। हालांकि बाद में योगी ने स्वागत किया और अगले दिन जब पीएम से मिले तो जितेंद्र प्रसाद ने यूपी सदन जाकर सीएम से मुलाकात भी की। अब हुआ ये है कि अब जो है जो सूत्र बता रहे हैं जितेंद्र प्रसाद और अरविंद शर्मा दोनों को मंत्रिमंडल में समाहित किया जाएगा। इसके लिए योगी तैयार है। ये बात गृह मंत्री से बातचीत के दौरान भी और पीएम के साथ जो मीटिंग के दौरान तब ये फाइनल हुई। हाँ, फिलहाल का संकट टल गया। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि पिछड़ों और दलितों की भी नाराजगी दूर की जाए। इसलिए अनुप्रिया पटेल भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी जिस वक्त सीएम योगी अमित शाह से मिलने पहुँचे। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को केंद्र में या उनके पति आशीष पटेल को स्टेट में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा 1-2 और चेहरे हैं जो दलितों और ओबीसी वर्ग से, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, और कई दूसरी जगह कई लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। यानी सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश है। फिलहाल संघ ने केंद्रीय नेतृत्व और योगी सरकार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि पार्टी का ये क्लेश खत्म हो और पार्टी काम कर सके। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी तक पर्दे के पीछे थी और जिसकी वजह से सीएम योगी केंद्र सरकार के अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलने तुरंत पहुंचे थे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की एक्सक्लूसिव और अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।